कब तक तोड़ोगे लकड़ियां और भेड़ प्लेन वाले बायोम में? आओ मेरा गेम प्ले देख लो एंड वाले बायोम में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा चैलेंज का शुरुआत एंड के मेन आइलैंड से 20,000 डिस्टेंस पे इस वॉइड से शुरू होगा और इस वॉइड के ऊपर सरवाइव करने के लिए हमें मिलेगा एक माइंड शाफ्ट, कुछ चेस्ट और काफी सारे खतरनाक स्पॉनर्स। और इस वर्ल्ड में मेरे को काफी सारे बड़े बड़े टारगेट्स भी कंप्लीट करना है, जैसे कि एंड के 20,000 ब्लॉक का डिस्टेंस कवर करके इस काले पक्षी को डिफीट करना और उसके बाद मेरे को एक चमचमाती हुई डायमंड के आर्मर को काला पेंट करके नेथरराइट के आर्मर में बदलना और आखिर में मेरे को एंड के अंदर एक ऐसा बेस बनाना है जिसको देख के अंबानी भी बोले तो क्या मैं ये सारे टारगेट एंड के 20,000 ब्लॉक के डिस्टेंस पे इस वॉइड में कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं, जानने के लिए वीडियो देखते रहो। तो डे 1 को मैं इस माइनिंग मजदूरी वाले एरिया में स्पॉन हो चुका था और जो लोग भी कमेंट में जाके अभी लिखने वाले हैं भाई माइनक्राफ्ट वो भी एंड वर्ल्ड में काफी अजीब है ये चीज, तो उन लोगों के लिए बता दूं लिटरली गेम का नाम माइनक्राफ्ट है, इससे ज्यादा लॉजिकल क्या ही चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए इस माइनिंग मजदूरी वाले एरिया से हमारा इस चैलेंज का शुभारंभ शुरू करते थे और इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत जिनसे होने वाला है वो है ये एलियंस। और अभी तो इनकी आबादी इस प्लेटफॉर्म में काफी कम है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे टिक भी नहीं पाऊंगा और आई थिंक इनको मार के भगाना पड़ेगा यहाँ से। अरे मारने की बात किया और ये गुस्सा काहे को हो गया। और एंडरमैन मेरे को एक फटका देने के बाद मेरे पीछे नहीं आ रहा था और वापस जाके मैं देखता हूँ ये पटरियों के ऊपर अटक चुका था और इसको रेल के ऊपर अटका हुआ देख के मेरे को काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी ये टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होके ज्यादा फायदा होता नहीं क्योंकि ये वापस से अटक जाता है। अबे कैसे एलियन है बे तू, तेरे को रेलवे क्रॉसिंग करना नहीं आता। लेकिन कॉन्फिडेंस में आके मैंने भी 2 बार गलत तरीके से हिट कर दिया और ये ऊपर आके फिर मेरे को हग दिया। ओके गाइस, शहीद होके मैं वापस आ चुका हूँ इस वर्ल्ड में और अभी मेरे को नए बहू की तरह मुंह नीचे करके चलना पड़ेगा चारों तरफ। लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोगों को बता दूं इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने के लिए हमें खजाने वाले बॉक्स भी मिले हैं और इनको भी मेरे को सबसे पहले एक्सप्लोर करना है, देखते क्या मिलता है मेरे को। ओके गाइस, मैं सबसे पहले इस वाले चेस्ट से शुरू करता और यहाँ से मेरे को काफी सारे कॉपर का स्वॉर्ड और एक डायमंड का स्वॉर्ड मिल चुका था। ठीक है, इस डब्बे को भी मैं कलेक्ट कर लेता और फिर मैं दूसरे वाले चेस्ट को भी एक्सप्लोर करता हूँ जहाँ से मेरे को काफी सारे डर्ट और एक ऑक सैपलिंग भी मिल चुका था जो काफी काम का है। तो इन दोनों चेस्ट को देखने के बाद बाकी चेस्ट ऊपर की ओर है, तो डर्ट की मदद से मैं ऊपर में आ जाता हूँ और फिर मेरे को एक चेस्ट से मेरे को एक गोल्ड ड्रम, एक पिकैक्स और एक एक्स मिल चुका था और आखिरी वाले चेस्ट से मेरे को 3 आयरन और काफी सारे बॉटल्स मिल चुका था। अबे इन बॉटल्स का करूंगा क्या अभी मैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी मिला था इन सारे सामानों को लेके मैं नीचे आ जाता हूँ और अभी भी एक डिब्बा खोलना बाकी रह गया जो कि वहाँ पे है, लेकिन 2 स्पॉनर वहाँ पे होने के कारण अभी मैं वहाँ पे पैर भी नहीं रखने वाला। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को एक काम करना है जो कि है इन स्पॉनर के चारों तरफ रोशनी का बंदोबस्त करना। और नहीं, मैं तुम्हारे क्लासमेट वाले रोशनी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं तो इन टॉर्चेस की बात कर रहा हूँ। और वैसे तो इन मॉब्स को स्पॉन हो जाना चाहिए था क्योंकि एंड पूरा ही डार्क है, लेकिन ये स्पॉन नहीं हुए। आई गेस न्यू वर्जन में कुछ अपडेट आया होगा और कायदे से मेरे को उन दोनों स्पॉनर्स के ऊपर भी टॉर्चेस लगा देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं लगाता हूँ क्योंकि अभी इतना औकात हुआ नहीं कि स्पाइडर स्ट्रिंग को तोड़ के मैं टॉर्चेस लगाने के लिए चला जाऊं। तो इसलिए मैं लकड़ियां कलेक्ट करके एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और जितने भी कॉपर्स मिले थे उससे एक चेस्ट प्लेट और पैंट बना लेता हूँ। यार गाइस, कॉपर का माल पहन के रखा हूँ, अचानक से लाइटिंग स्ट्राइक आके तो नहीं गिर जाएगा मेरे ऊपर। और साथ ही में मैं एक बाल्टी भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी मेरे को थोड़े से लकड़ियों की जरूरत है क्योंकि मेरे को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना है और फिर मैं इन्हीं लकड़ियों की सहायता से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ अपना अनंत जल का सोर्स बनाने के लिए। और बॉटल से इन्फिनिट पानी का सोर्स बनाना काफी आसान है, बस कोल्ड ड्रम के अंदर बॉटल का पानी डाल लो और इस पानी को यहाँ पे डालना है और बॉटल्स को वापस से इसी पानी से भरने के बाद हमारे पास आ चुका है 2-2 बाल्टी पानी। और फिर मैं कोल्ड ड्रम और बॉटल्स की मदद से अपना इन्फिनिटी वाटर का सोर्स तो बना लिया था, लेकिन ये एंडरमैन मेरा एक डट लेके भाग गया। यार ये एंडरमैन दिमाग खाएंगे, मेरे को यहाँ पे डट लगाना ही नहीं चाहिए था। यार डट को हटा के मैं लकड़ियां लगा देता, जितने चाहे उतने ले जाए।
तो अनंत जल का सोर्स तो आ चुका था मेरे पास और जितने भी डिब्बे मिले थे मेरे को उनको यहाँ पे लगा के फालतू का सामान फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और इसी के साथ मैं तैयार हो चुका था बाकी के दोनों स्पॉनर्स के ऊपर टॉर्चेस लगाने के लिए। और स्पाइडर स्ट्रिंग्स को मैं धीरे धीरे तोड़ के जा ही रहा था कि तभी स्पाइडर अचानक से नहीं स्पॉन होते, क्योंकि माइनक्राफ्ट के न्यू वर्जन के अंदर भी माइनक्राफ्ट का लाइट लेवल 0 ही है, लेकिन इसी नए वर्जन में माइनक्राफ्ट की तरफ से एक फ्लैशी लाइट को ऐड किया गया है और उसी कारण से शायद से मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे। यार बाद में ये मॉब स्पॉन नहीं होंगे ना तो मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि 20,000 ब्लॉक का डिस्टेंस मैं ऐसे ही कवर नहीं कर सकता। और आखिरी वाले स्पॉनर के ऊपर बत्तियां लगाने के बाद मैं इस वाले चेस्ट को चेक करता हूँ। भाई साहब थोड़ा साइड में, आप थोड़ा नीचे जाइए। हाँ अभी देखता क्या मिलता है मेरे को। और इस वाले चेस्ट के अंदर से मेरे को एक डायमंड का पिकैक्स, एक आयरन का एक्स और साथ में काफी सारे ऑब्सिडियन मिल चुका था। यार पिकैक्स और एक्स का तो समझ सकता हूँ, लेकिन ऑब्सिडियन का करूंगा क्या? एंड के अंदर तो नेदर पोर्टल ऑन भी नहीं होता। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन सारे सामानों को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं डट और चारे को लेके यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। अरे वही पेड़ का सैपलिंग बेसिकली। और बाय द वे ट्रीज 0 लाइट में ग्रो नहीं हो सकते, इसलिए आसपास में मैं रोशनी का बंदोबस्त कर देता हूँ। और इस टाइम पे वो दिक्कत आ चुका था जिसके बारे में मैं इतना सोच रहा था, जो कि था एंडरमैन का झुंड। और इनको टैकल करने के लिए मैं अपना पानी का डैम खोल देता हूँ चारों तरफ से। और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर चारों तरफ से पानी डालने के बाद फिलहाल के लिए ये एंडरमैन इस तरफ आ तो नहीं रहे। तो एंडरमैन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व है, लेकिन अभी मेरे को दूसरे प्रॉब्लम का भी सोचना पड़ेगा, जो कि है भूख। क्योंकि हंगर बार का हालत देख के मेरे को ज्यादा भरोसा आ नहीं रहा, बिना खाए मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा। और इसी प्रॉब्लम का फिलहाल के लिए सॉल्यूशन है स्पाइडर स्ट्रिंग, क्योंकि 2 स्पाइडर स्ट्रिंग और 3 स्टिक के बदले हम लोग एक फिशिंग रॉड क्राफ्ट कर सकते हैं। और माइनक्राफ्ट के अनुसार आप किधर भी हो, पानी अगर है और फिशिंग रॉड अगर डालोगे तो मछली जरूर से आएगा। देखा गाइस, कभी कभी खाना पाने के लिए मछुआरा भी बनना पड़ता है। तो इसी ट्रिक की सहायता से मैं मछलियां कलेक्ट करने लग जाता हूं और वेट करता हूं इस ट्री का ग्रो होने का। तो थोड़ी देर बाद ये ट्री ग्रो हो चुका था, लिटरली एंड के अंदर ट्री ग्रो हो चुका है। तो फिर मैं जल्दी से इस ट्री को काट लेता हूँ और वेट करता हूँ सैपलिंग गिरने का। और पता नहीं कैसे मेरे को एक ट्री के अंदर से इतने सारे सैपलिंग मिल गए, ये तो काफी रेयर बात हो गई। लेकिन फिलहाल के लिए मैं प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करके इन सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस सैपलिंग्स को तो प्लांट करना हो चुका था और यहाँ से निकलने के लिए मेरे को काफी सारे लकड़ियों को भी कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरे को इन एंडरमैन्स को स्पॉन होने से रोकना है, क्योंकि ये एंडरमैन स्पॉन हुए ही जा रहे हैं। और इन एंडरमैन्स की आबादी को रोकने के लिए हमें चाहिए काफी सारा प्रोटेक्शन, आई मीन स्लैब्स। और इन लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए मैं गया ही था कि तभी मैं गलती से आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। ओ भाई इस बार तो मेरी गलती थी भी नहीं, वो एंडरमैन कहां से आ गया अचानक से। तो भागते भागते मैं जैसे तैसे प्लेटफॉर्म के पानी के ऊपर आ चुका था और ऊपर से मेरा हालत कुछ अच्छा था भी नहीं साथ में, क्योंकि जैसे तैसे मैं जिंदा बचा हुआ हूँ। और उसके बाद मैं स्टिक की मदद से इसको खत्म करता हूँ लिटरली। और मैंने तो सोचा था मेरा वर्ल्ड गया काम से, लेकिन बाबा जी का हाथ मेरे ऊपर होने के कारण बच गया शायद से। तो बाबा जी का नाम लेते हुए फिर से मैं लग जाता हूँ इन लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए। तो फाइनली मेरे पास काफी सारे लकड़ियां आ चुका था और एंडरमैन्स को स्पॉन होने से रोकने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, जो कि है बटन, ट्रैपडोर और स्लैब। और इनमें से सबसे अच्छा क्राफ्टिंग रेसिपी स्लैब का ही है, इसलिए मैं काफी सारे स्लैब्स बना लेता हूँ। ओके अभी मेरे को और कुछ भी नहीं करना, बस इन स्लैब्स को प्लेस करते हुए जाना है और साथ में इन एंडरमैन्स को भी थोड़ा धक्का देना पड़ेगा जिससे ये वापस से स्पॉन ना हो पाए। ओके आखिरी के 2 एंडरमैन्स को गिराना है बस। अबे इसको क्या हो गया अचानक से? भाई साहब आप थोड़ा नीचे जाके घूम लीजिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म को खाली करना है। तो फाइनली हमारे पास एंडरमैन फ्री प्लेटफॉर्म आ चुका था और फिलहाल के लिए एक एंडरमैन रह चुका है, लेकिन इसके ऊपर फोकस न करके मैं बाकी काम के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेता। और अभी मेरे को ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां कलेक्ट करना है और जल्द से जल्द लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है स्पॉनर से बोन मील जुगाड़ करना। और क्योंकि क्रीपर और स्केलेटन स्पॉनर दोनों काफी करीब है, इसलिए प्लेटफॉर्म को मेरे को ऐसे बनाना है जिससे मैं क्रीपर स्पॉनर के नीचे से जा पाऊँ। और क्रीपर स्पॉनर के नीचे से प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मैं ट्रैप डोर की मदद से 2-3 ब्लॉक प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे।
ओके गाइस, ट्रैपडोर की मदद से 3 ब्लॉक नीचे तक प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करना हो चुका है और अभी मेरे को यहाँ से सीधा स्केलेटन स्पॉनर तक जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एक बेसिक सा फार्मिंग एरिया बनाने वाला हूँ। तो फाइनली स्केलेटन्स को मारने के लिए हमारा देसी फार्म एरिया बनके रेडी हो चुका था और इन स्केलेटन्स को मारने के बाद फाइनली हमें बोन मिल मिलना भी शुरू हो चुका था और इन्हीं बोन मिल्स की मदद से अभी हम लोग ट्रीज को काफी इजीली ग्रो कर सकते हैं। और फिर मैं लग जाता हूँ कुछ दिनों तक हड्डियां कलेक्ट करने के लिए और लकड़ियों को ग्रो करने के लिए। A few moments later. तो काफी दिनों तक लकड़ियां कलेक्ट करके मेरे पास काफी सारे लकड़ियां आ चुका था और फिर मैं इन लकड़ियों से थोड़े से स्लैब्स बना लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे को इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने जाना है। तो खाना पानी लेके और जरूरी सामान लेके मैं रेडी हो चुका था इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए और अभी मैं जा रहा हूँ एक एनसीटी को ढूंढ के इलाइट्रा जुगाड़ करने के लिए क्योंकि मैं अभी एंड के मेन आइलैंड से 20-22 हजार ब्लॉक दूर हूँ और एंड वर्ल्ड में जल्दी से ट्रैवल करने के लिए मेरे को इलाइट्रा और रॉकेट्स की सख्त जरूरत है। और इलाइट्रा तो अभी मेरे को एनसीटी से मिल जाएगा लेकिन रॉकेट्स का मेरे को बंदोबस्त करना पड़ेगा। ओके गाइस, मैं काफी दूर तक आ चुका हूँ और मेरे को एंड्स के आइलैंड्स भी दिखना शुरू हो चुका है। तो ब्लॉक प्लेस करते करते मेरे ब्लॉक्स खत्म हो चुके थे और मैं एंड आइलैंड के काफी करीब भी आ चुका था और अभी मैं ब्लॉक्स ले आने के लिए वापस भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए अब उनके पास जो एंडरपल था उसी को फेंक देता हूँ। आई होप सही से लैंड हो जाए एंडरपल और दीवार पे मत लग जाना। लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से मैं वॉइड में गिरता नहीं और प्लेटफॉर्म में आ चुका था और आने के साथ साथ ही मैं थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ यहाँ से। और ब्लॉक्स के साथ साथ और एक चीज मिल चुका था जो कि था ये बैगन कलर का फल और इसको खाने से टीपी तो हो जाते हैं लेकिन हंगर बार को ठीक रखने के लिए यही काफी है। तो सारा सामान मिल जाने के बाद मैं लग जाता हूँ एंड शिप वाला एनसीटी ढूंढने के लिए क्योंकि मेरे को इलाइट्रा चाहिए और घूमते घूमते फाइनली मेरे को एक एंड शिप मिल भी चुका था। ओके गाइस, इसी एंड शिप से एक्सप्लोर करना शुरू करते और मेरे को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफी कमजोर सा आर्मर पहन के रखा था कॉपर का। यार सल्कर से ज्यादा डैमेज नहीं ले सकता, मछलियां भी खत्म होने को है और कोरस फूड खाऊंगा तो बाहर में ही टीपी हो जाऊंगा। तो जैसे तैसे मैं इन सल्करों को खत्म करता हूँ और साथ में मैं इन टॉर्चेस को भी कलेक्ट कर लेता हूँ और घूमते घूमते मैं फाइनली एंड शिप के करीब पहुंच चुका था। ओके, अभी मेरे को बस थोड़ा सा डैमेज लेना है जिससे मैं हवा में उड़ के जा पाऊं बस। तो फाइनली पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में आ चुका था मैं एनसीटी में। अभी मैं इन पोर्शंस को ले लेता जल्दी से और फिर मैं अंदर वाले सल्कर को भी फूट देता हूँ और फाइनली अभी देखते क्या क्या मिलता है मेरे को। तो पहले वाले चेस्ट से मेरे को अनब्रेकिंग का पिकैक्स और शार्पनेस वाला स्वॉर्ड मिल चुका था काफी सारे एमराल्ड्स के साथ, लेकिन ये आयरन का पैंट मैं पहन नहीं सकता क्योंकि इसमें कर्स ऑफ वाइंडिंग लगा था। और सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को काफी सारे डायमंड्स, एमराल्ड और एक्स और साथ में एक चेस्ट प्लेट और पैंट मिल चुका था। तो कपड़ वाले आर्मर को उतार के मैं आयरन वाले चेस्ट प्लेट और पैंट को पहन लेता हूँ और इसी के साथ फाइनली मेरे पास एक इलाइट्रा आ चुका था। और फिर मैं बाहर आके इस सल्कर को ऊपर का रास्ता दिखाता हूँ और इलाइट्रा को पहन के यहाँ से निकल जाता हूँ। और इलाइट्रा मेरे को ज्यादा दूर तक लेके आ नहीं पाया क्योंकि अभी भी मेरे ब्रिज तक जाने के लिए मेरे को माइनिंग मजदूरी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत मजदूरी का काम करने के बाद मैं यहाँ से ब्रिज बनाने लग जाता हूँ। ओके, फाइनली मैं अपने ब्रिज तक पहुंच चुका था और अभी मेरे को बेस में वापस जाके यहाँ से निकलने के लिए गन पाउडर और पेपर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म में वापस से आके मैं सबसे पहले सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और एनसीटी से सल्करों को मार के जो सल्कर सेल मिला था उनसे मैं 2 बॉक्सेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। या दोनों सल्कर बॉक्सेस एक कलर का अच्छा नहीं लगेगा, बोन मिल की मदद से मैं एक व्हाइट कलर का कर लेता। तो इधर का सारा काम तो हो चुका था और अभी मेरे को गन पाउडर और शुगर केन का जुगाड़ करना है पेपर बनाने के लिए। और शुगर केन मेरे को यहाँ पे एक ही बंदा दे सकता है जो कि है ये धंधे ट्रेडर विलेजर। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ और इसमें मैं एक कांड भी करता हूँ जो कि मैं बाद में बताता तुम लोगों को। तो प्लेटफॉर्म को बना के मैं एंड टॉर्चेस लगा देता हूँ जिससे एंडरमैन स्पॉन ना हो पाए। और अभी मेरे को गन पाउडर जुगाड़ करना है और इसीलिए मैं क्रीपर स्पॉनर को सही से बनाने के लिए चला आता हूँ। और क्रीपर स्पॉनर को बनाने के लिए मैं स्केलेटन स्पॉनर के ऊपर फिलहाल के लिए टॉर्चेस लगा देता हूँ जिससे मॉब स्पॉन ना हो। अबे यार ये स्केलेटन चल निकल। ओके, अभी स्केलेटन स्पॉनर से मॉब स्पॉन नहीं होंगे, अभी मेरे को इन दोनों स्पॉनर को सही से बनाना पड़ेगा। ओके, मेरा क्रीपर स्पॉनर बनकर रेडी हो चुका है
और स्केलेटन और क्रीपर स्पॉनर को दोनों अलग अलग बनाया है क्योंकि एक साथ में बनाता तो प्लेटफॉर्म का साइज भी बढ़ाना पड़ता और मॉब स्पॉनिंग रेट भी काफी कम हो जाता तब। और अभी के लिए मैंने स्केलेटन स्पॉनर के ऊपर टॉर्चेस, बापरे अभी गिर जाता मैं यहाँ पे। भाई मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स क्यों नहीं लगाए, पानी का बकेट भी नहीं था, गिरता तो सीधा मौत था। तो मौत के मुंह से वापस आने के बाद मैं लग जाता हूँ गन पाउडर्स कलेक्ट करने के लिए और काफी दिनों तक क्रीपर्स को मारने के बाद मेरे पास एक स्टैक के ऊपर गन पाउडर आ चुका था और अभी बारी थी बस सुगर केन जुगाड़ करने का। तो इसलिए प्लेटफॉर्म में वापस आके मैं देखता हूँ ट्रेडर विलेज स्पॉन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे को ये ज्ञान प्राप्त नहीं था कि एंड वर्ल्ड में ट्रेडर विलेज स्पॉन नहीं होते। यार मेरे को इंस्टा रील देखना बंद करना पड़ेगा, उसकी वजह से ये कांड हुआ। यार माइनक्राफ्ट के रील्स में दिखाते हैं ना ट्रेडर विलेजर कहीं पे भी स्पॉन हो जा रहा है, उनको देख के ही मैंने सोचा एंड पे भी स्पॉन हो जाएंगे। और क्योंकि ऑलरेडी काफी दिन हो चुके थे और मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए सारे जरूरी सामान लेके मैं निकल जाता हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। यार गाइस वापस आके मेरे को ये खतरनाक से बिल्ड भी करना है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए निकल जाना ही बेटर है। वेट, मेरे पास थोड़े से डायमंड्स है, डायमंड का हेलमेट बना लेता मैं। तो फाइनली मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए निकल चुका था और मेन आइलैंड तक पहुंचने के लिए मेरे को ज्यादा नहीं बस 20,000 ब्लॉक ट्रैवल करना है। और क्योंकि ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मेरे को काफी सारा सामान जुगाड़ करके वापस से इसी एरिया में आना है, इसलिए मैं एक ट्रिक ट्राई करता हूँ। बेसिकली एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद जो एंड गेट बनता है उसको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं हमारे बेस के करीब और इसको सही तरीके से यूज करने के लिए हमें चाहिए लाइट मेटिका, जो मेरे पास है भी नहीं। लेकिन फिर भी मेरे पास जितना भी ज्ञान है एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद कैसे यहाँ पे एंड गेट को स्पॉन किया जा सकता है, वैसे करके मैं एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ यहाँ पे। ओके 4 ब्लॉक्स ऐसे करके जाएंगे, बीच में एक ब्लॉक का गैप होगा बेसिकली। और बन चुका है हमारा, पता नहीं इसको क्या नाम दूं। आई होप ये काम कर जाए, अगर कर जाएगा तो फिर मैं काफी सारे मॉब्स लेके आ पाऊंगा एंड में। लेकिन फिलहाल के लिए इस प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन देख के मैं निकल जाता हूँ एंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। और इस एंड के अंदर जल्दी जल्दी ट्रैवल करने के लिए मेरे पास रॉकेट तो नहीं है लेकिन ब्लॉक्स जरूर है, क्योंकि इन ब्लॉक्स की मदद से मैं काफी ऊपर में चला जाऊंगा और फिर मैं इलाइट्रा की मदद से उड़ उड़ के जा पाऊंगा। और ब्लॉक प्लेस करके ऊपर जाने के बाद मैं एक बार में 500 से ऊपर ब्लॉक्स तो कवर कर ही ले रहा हूँ। तो ये ट्रिक तो ट्रैवल करने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को थोड़े से एनसीटीज को भी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए मेरे को पावरफुल सा डायमंड का आर्मर भी चाहिए, नहीं तो वहीं पे राम राम हो जाएगा मेरा। तो एक्सप्लोर करते करते मेरे को 3 एनसीटी आसपास में एक साथ में मिल चुका था। तो सबसे पहले मैं इस छोटे वाले एनसीटी के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर पहले वाले चेस्ट से मेरे को काफी सारे गोल्ड, सवल और स्पीयर मिल चुका था और सेकंड वाले चेस्ट से तो मेरे को बस डायमंड ही मिला था। और ये सारा सामान लेके मैं निकलने के लिए कोरस फूड को खाता हूँ और मैं नीचे नहीं अंदर में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। तो जल्दी से मैं दूसरा कोरस फूड खा के बाहर आ जाता हूँ। यार मेरा आर्मर बहुत वीक है, ये सलकर भी मार के मेरे को खत्म कर सकते हैं अभी। और फिर मैं दूसरे वाले एनसीटी को एक्सप्लोर करने के लिए आ जाता हूँ और मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे उनसे मैं जूता क्राफ्ट कर लेता हूँ। यार फुल्ली आर्मर होना जरूरी है, थोड़ा बहुत डैमेज तो कम मिलेगा एटलीस्ट। तो इस वाले एनसीटी में आने के बाद मैं थोड़े से सलकड़ों को ऊपर का रास्ता दिखा देता हूँ और सीधा आ जाता हूँ चेस्ट को लूटने के लिए। तो पहले वाले चेस्ट से तो कुछ मिला नहीं, लेकिन सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को काफी सारे डायमंड, एमराल्ड और गोल्ड मिल चुका था। और फिर मैं सीधा चला आता हूँ एनसीटी वाले चेस्ट को लूटने के लिए। यार माइनक्राफ्ट के अंदर जिसने भी यहाँ पे पोर्शंस को रखा है ना, भाई साहब तुम्हारे 40 गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि हार्ट्स के हालत देख ही सकते हो और कोरस फूड खा भी नहीं सकता, तो ये पोर्शंस ही एकमात्र उपाय है। तो अंदर वाले सल्कर को खत्म करने के बाद मेरे को यहाँ से काफी सारे आयरन और गोल्ड तो मिला था, साथ में मेरे को एक पेन मिल चुका था अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन वाला, और साथ में मैं इस इलाइट्रा को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरे को अभी मेन एंड आइलैंड तक जाने के लिए काफी सारा इलाइट्रा जुगाड़ भी करना है, क्योंकि इनके ऊपर अनब्रेकिंग लगा नहीं है तो काफी इजीली भी टूट जाते हैं ये इलाइट्रा। लेकिन जो भी हो, फिर मैं दूसरे वाले एनसीटी को एक्सप्लोर करने के लिए आ जाता हूँ और इसके अंदर मैं सीधा चला आता हूँ एंड शिप को लूटने के लिए। तो एनसीटी में आने के बाद मैं इसको निपटाता हूँ और यहाँ पे मेरे को प्रोटेक्शन वाला जूता मिल चुका था, साथ में एक पावरफुल सा स्वॉर्ड भी, और दूसरे वाले चेस्ट के अंदर से तो 2 एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग वाला पिकैक्स भी मिल चुका था और एफिशिएंसी 5 भी लगा था इनके अंदर। तो ये सारा सामान लेके मैं निकल जाता हूँ और चला आता हूँ इस बड़े वाले एनसीटी को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, ये एनसीटी काफी बड़ा है, पहले मैं थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता, काफी सारे ब्लॉक्स चाहिए मेरे को। तो काफी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मैं चेस्ट लूटने के लिए आ जाता हूँ और इस एनसीटी के पहले वाले डिब्बे से मेरे को काफी सारे आयरन और गोल्ड मिल चुका था।
लेकिन सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को एफिशिएंसी और फॉर्चून वाला पिकेक्स मिल चुका था। यार मेरे को दुविधा में फेल दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट वाले पिकेक्स दे रहे हैं, क्या बताऊं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं दूसरे वाले चेस्ट को लूट के मैं सीधा आ जाता हूँ एंड शिप के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद पोर्शन लेने के टाइम मेरे को रियलाइज होता है काफी माल पानी हो चुका है मेरे पास। तो जल्दी से मैं एक सल्कर बॉक्स को निकालता हूँ और सारे सामानों को सल्कर बॉक्स के अंदर डालने लग जाता हूँ। ओके अभी थोड़ा खाली हो चुका है, अभी जल्दी से इसको निपटाते। अबे गायब भी हो गया। और इधर के पहले वाले चेस्ट से मेरे को पहली बार एक कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका था और दूसरे वाले चेस्ट के अंदर मेरे को गोल्ड डायमंड के साथ साथ एक प्रोटेक्शन 3 वाला चेस्ट प्लेट भी मिल चुका था जिसके अंदर मेंडिंग भी लगा था। तो फाइनली मेरे पास इंचेंटेड पूरा डायमंड का आर्मर बनके रेडी हो चुका था और ये सारा सामान लेके मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके मेन एन आइलैंड की ओर बढ़ता रहता हूँ और बीच में मेरे को जितने भी एनसीटी मिलते हैं उनसे मैं सारा सामान ले लेता हूँ। तो ऐसे ही करके काफी दिनों तक चलने के बाद मेरे पास सल्कर बॉक्सेस के अंदर काफी सारा लूट हो चुका था और मैं मेन एन आइलैंड के काफी करीब आ चुका था। बस 2000 ब्लॉक बाकी रह गया और आखिरी वाले ब्लॉक से काफी ऊपर आने के बाद मैं फाइनली एकदम एज पे आ चुका था एनसीटी के। ओके गाइस, यहाँ से मेन एनसीटी 1000 ब्लॉक का डिस्टेंस पे है और इलाइट्रा की मदद से जा तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए मैं ब्लॉक्स कलेक्ट करके जाने का सोचता हूँ। और फिर मैं ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद ब्लॉक से ब्रिज ना बना के ऊपर की ओर जाने लग जाता हूँ, क्योंकि ब्लॉक्स प्लेस करके ऊपर से आना थोड़ा रिस्की तो हो जाएगा लेकिन मेरे को रिस्क लेना अच्छा लगता है। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। तो मैं प्रॉपर हाइट लिमिट तक आ चुका था और एक नया इलाइट्रा मैं पहन लेता हूँ क्योंकि पुराना वाला बीच रास्ते टूट जाएगा, वो तो जरूर से नहीं चाहूंगा। और अभी मेरे को इस काली घाटी की गुफा के अंदर जाना है, लिटरली सामने मेरे को कुछ देख भी नहीं रहा। तो बाबा जी का नाम लेके फिर मैं जंप मार लेता हूँ। यार मैं सही डायरेक्शन में जा तो रहा हूँ, वॉइड की ओर नहीं जा रहा हूँ, तो नहीं ठीक है। और थोड़ी देर तक चलने के बाद मेरे को फाइनली एंड आइलैंड दिख चुका था। ओके गाइस, हम लोग काफी सेफली पहुंच चुके हैं। अभी सबसे पहले इसके क्रिस्टल्स को तोड़ना पड़ेगा, तो ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को मैं एक एक करके तोड़ना शुरू कर देता हूँ। तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और अभी मेरे को ड्रैगन को डिफीट करना था। और ड्रैगन से फाइट शुरू करने से पहले मैं अपना चेस्ट प्लेट चेंज कर लेता क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन 3 लगा हुआ है। मेरे पास एक प्रोटेक्शन 4 वाला चेस्ट प्लेट था और उसके बाद प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग और मेंडिंग वाला चेस्ट प्लेट को निकाल के इसको पहन लेता हूँ। ओके गाइस, मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ अभी ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और इस ड्रैगन को डिफीट करने के टाइम मेरे को एक प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा। बेसिकली ड्रैगन ज्यादा देर तक नीचे रहता नहीं, थोड़ी देर बाद ही उड़ के चला आता है और ऊपर से मारने के लिए मेरे पास एरोज भी खत्म है। और लिटरली ड्रैगन नीचे आने के बाद मैं जैसे ही 2-3 शॉट मारता हूँ ये मेरे को हवा में उड़ा देता है। और क्योंकि मेरे पास एरो था नहीं तो मेरे को शॉट से ही मारना पड़ेगा। और इसी कारण से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे पास जितने भी स्वॉर्ड्स एनसीटी से मिले थे उनको मैं एक साथ में इंचांट करके एक पावरफुल सा स्वॉर्ड बना सकता हूँ। और इंचांट करने के टाइम मैंने पहली बार में ही हक दिया क्योंकि मेरे को शार्पनेस चाहिए था और गलती से मैंने ये बेंट ऑफ एक्ट्रोपैड पता नहीं ये क्या लगा दिया मैंने। लेकिन लकीली मेरे पास दूसरा शार्पनेस का स्वॉर्ड था और इस बार इंचांट करने के बाद मेरा पूरा एक्सपी खत्म हो जाता है। तो अभी मेरे पास एक पावरफुल सा स्वॉर्ड आ चुका था और इसी की मदद से मैं ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ। तो फाइनली काफी देर तक मारने के बाद ये ड्रैगन डिफीट हो चुका है गाइस।
और फिर मैं इसके सारे एक्सपीस को कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में ये एंड गेट भी खुल चुका था और ये एंड गेट मेरे पोर्टल के साथ कनेक्ट होने नहीं वाला क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में है और मैंने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो साउथ डायरेक्शन में है। तो मेरे को ड्रैगन को बार बार स्पॉन कराना पड़ेगा जब तक साउथ डायरेक्शन में कोई पोर्टल खुल नहीं जाता। और सुनने से ही तुम लोगों को डिफिकल्टी समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ओवरवर्ल्ड में चलते। तो ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं काफी खूबसूरत जगह में स्पॉन हो चुका था, प्लेन बायोम के बीचों बीच। और अभी मेरे को सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है, नहीं ये भेड़ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सुगर केन्स। और थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के बाद मेरे को थोड़े से सुगर केन्स दिख भी चुके थे, तो जल्दी से इलाइट्रा को पहन के उस तरफ ही जाने लग जाता हूँ। ओ गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेरे को एक नॉटलिस्ट मिल चुका है यार। इसको ले जाके एंड के अंदर जो बिल्ड बनाने वाला हूँ उसके अंदर रखने का मन तो हो रहा है, लेकिन इसको लेके जा नहीं सकता बकेट के अंदर। ओके गाइस, तो अभी मेरे को चैलेंज के अनुसार इस बिल्ड के ऊपर फोकस करना है क्योंकि ये बिल्ड काफी खतरनाक होने वाला है। और इस बिल्ड को बनाने के लिए जो जो सामान लगेगा सारा मैं ओवरवर्ल्ड से ही ढूंढ के लेके जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से रॉकेट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और अभी मेरे को काफी सारे सुगर केन्स और एक अच्छा सा विलेज ढूंढना है। और एक्सप्लोरेशन करते करते मेरे को ये आइस पाइम वाला विलेज मिल चुका था, लेकिन इसमें मैं अपना डेरा डालूंगा नहीं। अगर पूछोगे क्यों, क्योंकि मेरे को ये वाला विलेज पसंद नहीं। लेकिन जो भी हो, सुगर केन कलेक्ट करते करते मेरे को यहाँ पे एक पिंक शिप दिख चुका था। लिटरली गाइस, मेरे को एक पिंक शिप मिल चुका है और ये काफी ज्यादा रेयर होता है। और साथ ही में सुगर केन्स कलेक्ट करते करते मेरे को ये लॉग्स दिख गए जो ग्राउंड में ऐसे फैले हुए थे। ये डिजाइन मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो फाइनली मेरे को सुगर केन्स भी मिल चुके थे और साथ में ये विलेज भी मिल चुका था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इनको कहीं पे प्लांट कर देता। और सुगर केन्स को प्लांट करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड मिला था सैंड का, तो यहाँ पे ही मैं अपने सुगर केन्स को प्लांट कर देता हूँ। ओके, सुगर केन्स को प्लांट करना हो चुका है और इनसे मैं थोड़े से और रॉकेट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और ये मेरे फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए काफी है। और फिर मैं इस विलेज में वापस से आ जाता हूँ और वापस आके देखता हूँ यहाँ पे चारों तरफ जुगनू घूम रहे हैं। और तुम लोगों के घर के सामने जुगनू आते हैं कि नहीं मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। तो फिलहाल के लिए जुगनू के मजे लेने के, मतलब जुगनू देख के मजा लेने के बाद मैं सोने के लिए चला आता हूँ। तो नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद मैं इस विलेज से थोड़े से हैविल्स कलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इतने दिनों तक कोरस फूड खाने के बाद मैं भी थैनोस जैसा बेगनी कलर का ना हो जाऊं। ओके, अभी इनसे थोड़े से ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेते और फाइनली कुछ अच्छा खाने का सोर्स मेरे पास आ चुका है। और फिर मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल के चारों तरफ सारे सर्कुलर बॉक्सेस को लगा देता हूँ। और अभी मेरे को सबसे पहले जो काम करना है वो है लकड़ियाँ कलेक्ट करना। यार कोई नहीं बोलेगा, एंड में भी तो वही कर रहा था। बेसिकली अभी मेरे को खाने के लिए गोल्डन कैरेट और अनब्रेकिंग और मेंडिंग का बुक चाहिए इलाइट्रा में लगाने के लिए, और उसके लिए मेरे को विलेजरों के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। और इसी ट्रेडिंग एरिया को बनाने के लिए मैंने इन लकड़ियों को कलेक्ट किया था। और अभी मैं विलेज के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना लेता। और प्लेटफॉर्म का काम करते करते मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि अभी रात होने वाला है और रात में सबसे ज्यादा विलेजर्स मरते हैं मॉब्स के कारण। तो इसीलिए मेरे को विलेज के चारों तरफ टॉर्चेस लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इस केव से थोड़े बहुत कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसी कोल से मैं काफी सारे टॉर्चेस बना के विलेज के चारों तरफ लगा देता हूँ, जिससे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो पाए। अबे तू कैसे स्पॉन हो गया अबे यहाँ पे? तो टॉर्चेस लगाना हो चुका था, तो फिर मैं वापस से प्लेटफॉर्म का काम करने लग जाता हूँ। ओके, हम लोगों का देसी ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी हो चुका है और अभी मेरे को विलेजरों के लिए बिस्तर और जॉब देना पड़ेगा बस। तो फिलहाल के लिए थोड़े से चेस्ट क्राफ्ट करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और फालतू के सामानों को चेस्ट में रखने के बाद मैं सोने के लिए चला आता हूँ। और नेक्स्ट डे की सुबह में मैं विलेजरों के खटिया चोरी करने लग जाता हूँ। तो चोरी के काफी सारे बिस्तर जुगाड़ करने के बाद मैं यहाँ पे इनको लाइन से लगा देता हूँ।
और साथ में विलेज से चुराया हुआ कंपोस्टर और लैम्पटन भी मैं लाइन से काफी सारे लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मेरे को इन भोंदू से विलेजरों से गोल्डन कैरेट और अनब्रेकिंग मेंडिंग का बुक चाहिए। और बाय द वे इन विलेजरों से ट्रेड करने के लिए मेरे को फ्लैचिंग टेबल भी चाहिए था, जो कि मैं भूल गया था बनाना। तो विलेज के सामने की नदी से मैं काफी सारे ग्रेवल्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ, जिससे मेरे को फ्लिंट मिल जाए। और तभी ये विलेजर भी पानी में उतर के मेरे सामने आके खड़ा हो चुका है। इसके हरकतें मेरे को सही लग नहीं रहा यार। जंगल में मंगल तो सुना था, लेकिन पानी में दंगल मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना। और इस विलेजर के साथ जिसका हरकत है मेरे को एकदम भी सही नहीं लग रहा। तो ग्रेवल से थोड़े से फ्लिंट मिलने के बाद मैं थोड़े से फ्लैशिंग टेबल बना लेता हूँ और इनको भी यहाँ से लाइन पे लगा देता हूँ। तो सारा सब कुछ देना तो हो चुका है और अभी मेरे को एक और चीज चाहिए, जो की है लड़कियां, आई मीन लकड़ियाँ, क्योंकि ट्रेड करने के लिए एमरल्ड चाहिए। उसलिए फ्लैचर्स से मेरे को एमरल्ड ट्रेड करना पड़ेगा। तो बाजू वाले जंगल में आके मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, काफी सारे लकड़ियां आ चुका है। अभी इनको लेके वापस चलते। तो वापस आके लड़कियों की मतलब लकड़ियों की मदद से मैं काफी सारे एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ फ्लैचर्स से। तो काफी सारे एमरल्ड ट्रेड हो जाने के बाद मैं इन किसानों से थोड़े बहुत फल मूल खरीद लेता हूँ। और इन किसानों को पूरी तरीके से अपग्रेड करने के बाद ये सोने वाले गाजर भी दे रहे थे। यार कितना अच्छा होता है ये विलेजर एक एमरल्ड के बदले गोल्डन एप्पल भी ट्रेड करते तो। लेकिन जो भी हो, मेरे पास खाना तो आ चुका था और अभी मेरे को मेंडिंग और अनब्रेकिंग चाहिए था। और थोड़ी देर बाद ये दयालु विलेजर मेरे को मेंडिंग का बुक ट्रेड कर रहा था, तो जल्दी से मैं खरीद लेता हूँ इससे। और उसके बाद मेरे को अनब्रेकिंग तो नहीं मिला, लेकिन इन्फिनिटी का बुक मिल चुका था, जिसको मैं ले लेता हूँ। और आखिर में अनब्रेकिंग का बुक मिलने के बाद मैं ये सारा सामान लेकर ट्रेड खत्म कर देता हूँ। और अभी मेरे को इलाइट्रा के अंदर इंचेंट करना था इनको, तो जल्दी से मैं 3 नए इलाइट्रा निकालता हूँ सल्कर बॉक्सेस के अंदर और इनको एक एक करके इंचेंट कर देता हूँ। A few moments later. और वैसे तो मेरा आर्मर काफी अच्छा था, लेकिन कुछ कुछ इंचेंटमेंट मेरे आर्मर में था नहीं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा आर्मर पड़े हुए थे उनके अंदर था। तो इसीलिए मैं सारे आर्मर्स को निकाल के एक साथ में इंचेंट कर देता हूँ। और इनको एक साथ में इंचेंट करने के बाद मेरे पास जो जो इंचेंटमेंट था नहीं वो सारा भी आ चुका था। तो फाइनली इंचेंटमेंट और खाने का दिक्कत तो सॉल्व हो चुका है। और अभी मैं जो बेस बनाने वाला हूँ उसके ऊपर फोकस करने का काम शुरू कर सकता हूँ। तो इस बिल्ड को बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है लकड़ियों का चारा। और सैपलिंग मेरे को काफी डिफरेंट लकड़ियों का चाहिए था, लेकिन मैं शुरू करता हूँ क्रूस लकड़ियों से। ओके, अभी मेरे को लकड़ियाँ, अबे ये गाय तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, नया वर्जन में बायोम बेसिस पे काउस को चेंज कर दिया है ना, लेकिन इसका दूध तो सेम ही होगा। लेकिन ये देखने से गाय कम और बैल ज्यादा लग रहा है, लेकिन बैल को कभी दूध देते हुए तो मैंने सुना नहीं। तो दूध किसका पिया था मेरे को पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए सैपलिंग कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ। और थोड़ी देर तक वेट करने के बाद मेरे पास काफी सारे प्रूफ सैपलिंग आ भी चुका था। तो इसको लेके मैं वापस से विलेज में आ जाता हूँ। ओके, अभी मैं इसको सल्कर बॉक्सेस के अंदर रख देता। तो पहला सैपलिंग जुगाड़ करना हो चुका था और अभी मेरे को दूसरे सैपलिंग्स भी जुगाड़ करना है, लेकिन कौन सा वो मेरे को भी नहीं पता। जो सामने पहले मिल जाए वही जुगाड़ करूंगा और क्या। तो घूमते घूमते मेरे को ये सफेद वाले लकड़ियां मिल चुका था, जिसका नाम आज तक भी मेरे को याद नहीं रहता। तो ये सैपलिंग जुगाड़ करना हो चुका था और इसको लेके मैं वापस से विलेज में आ रहा था कि तभी मेरे को ये चेरी ब्लॉसम ट्री दिख गए। ओ ये एक तीर में 2 निशाना, मेरे को एक बार में 2 सैपलिंग मिल चुका था। तो चेरी ब्लॉसम के सैपलिंग लेने के साथ साथ मैं इन गिरे हुए फूलों को भी ले लेता हूँ। तो वापस आके मैं सैपलिंग और फूलों को चेस्ट में रख देता हूँ। और अभी बाकी रहता है डार्कवुड लकड़ियां और जंगल सैपलिंग, इन दोनों को भी मेरे को ढूंढना है। तो नेक्स्ट डे को मैं निकल जाता हूँ जंगल और डार्कवुड बायोम को ढूंढने के लिए। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को यहाँ पे ड्रिफ्टस्टोन दिख जाते हैं और ये ड्रिफ्टस्टोन काफी काम के हैं, क्योंकि इन्फिनिट लावा बनाने के लिए ये काफी काम की चीज है। यार मेरे को उस बिल्ड में नेदर बायोम भी बनाना है और उसमें लावा काफी सारा चाहिए, तो ये ड्रिफ्टस्टोन काफी काम में आ जाएंगे। और घूमते घूमते मेरे को ये दुखी आत्मा वाला बायोम मिल जाता है और इस बायोम में सबसे अच्छा प्यारा सा मॉब है, जो कि है ये मेंढक। लेकिन इसको मैं कलेक्ट नहीं कर सकता बकेट के अंदर। यार इनके बच्चों को तो एटलीस्ट कलेक्ट ही कर सकता हूँ, बाद में आके कलेक्ट करके जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और सामने ही मेरे को डार्कवुड बायोम दिख भी चुका था। तो जल्दी जल्दी से मैं इन ट्रीज को तोड़ता हूँ और सैपलिंग गिरने का वेट करता हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरे पास काफी सारे सैपलिंग आ चुका था और इनको लेके मैं निकल ही रहा था कि तभी मेरे को यहाँ पे मॉस ट्री दिख चुका था। और मॉस ट्री अगर दिख जाए तो फिर डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? डिस्को टाइम। नहीं, नाश्ता नहीं है बल्कि गड्ढा खोदना है, क्योंकि इसके नीचे हम लोगों को मॉस बायोम जरूर से मिलेगा। तो थोड़ा नीचे आने के बाद ही मेरे को मॉस बायोम मिल चुका था फाइनली। ओके, अभी नीचे जाके मॉस ब्लॉक कलेक्ट करते। और ये ज़ॉम्बी का बच्चा यहाँ पे कैसे स्पॉन हो गया? अबे इसने डैमेज कैसे दे दिया मेरे को?
यार हिट रेट तो इनका सही कर दिया था माइनक्राफ्ट वालों ने, फिर भी मेरे से मिस कैसे हो गया। और बाहर आने के बाद मैं फिर से एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को ये जंगल बायोम फाइनली मिल चुका था। और जंगल बायोम में आने के बाद मैं सबसे पहले काफी सारे बैम्बूस कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये हर टाइम मेरे को मिलता रहता है, घर वाले बाहर वाले सब लोग देते हैं मेरे को। और फिर मैं इस जंगल ट्री को भी तोड़ देता हूँ जिससे मेरे को सैपलिंग मिल जाए। तो थोड़ी देर बाद जंगल सैपलिंग और बाकी सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था और इन सारे सामानों को लेके मैं बेस की ओर वापस से चला आता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं इन सारे सामानों को चेस्ट में रख देता फिलहाल के लिए। तो मेरे पास काफी सारे सैपलिंग आ चुके थे, लेकिन मेरे को थोड़ा से और भी चाहिए था। और एक्सप्लोर करते करते मेरे को ये अकेसा ट्री दिख चुके थे, तो इनको भी कलेक्ट करने का सोचता हूँ। यार इस ट्री का नाम मेरे को सबसे ज्यादा अजीब लगता है, अकेशा। तो इसको कलेक्ट करने के बाद मैं एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखता हूँ और एक्सप्लोर करते करते मेरे को ये प्लेन ओक वाला बायोम मिल जाता है। ओके, इसको भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको कलेक्ट कर लेता। तो सैपलिंग आ जाने के बाद मैं ये सारा सामान लेके बेस की ओर वापस से चला आता हूँ। तो फाइनली मेरे पास काफी सारे सैपलिंग आ चुका था और मैं बस सैपलिंग से ही इस बिल्ड को नहीं करने वाला, बल्कि मैं डिफरेंट बायोम्स भी बनाऊंगा, जैसे कि सैंड, आइस, प्लेन, ऐसे करके काफी डिफरेंट बायोम्स मैं बनाऊंगा। और उसके लिए मेरे को काफी जगह चाहिए, तो मैं काफी सारे सल्कर बॉक्सेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। और अभी मैं जिस बायोम से सबसे पहले ब्लॉक्स कलेक्ट करने वाला हूँ वो है ये आइस बायोम, क्योंकि ये मेरे बेस से काफी करीब था और दूर जाने का अभी मन नहीं हो रहा। और काफी सारे आइस ब्लॉक और स्नो ब्लॉक कलेक्ट करने के बाद मैं इनको सल्कर बॉक्सेस के अंदर रख देता हूँ। ओके, ये एक्स्ट्रा माल पानी मैं यहाँ पे रख देता फिलहाल के लिए। तो आइस वाले बायोम को बनाने के लिए आइस तो जुगाड़ करना हो चुका था, लेकिन अभी मेरे को चाहिए रेत। तो इसीलिए एक डेजर्ट बायोम ढूंढ के मैं बालू चोरी बालू कलेक्ट करने आ जाता हूँ। ओके, ट्रक को यहाँ पे लगाते और बालू चोरी करने का काम शुरू करते गाइस। तो काफी सारे बालू चोरी करने के बाद ये बालू माफिया कुछ खुश लग नहीं रहे, क्योंकि दूसरे के एरिया से माल चोरी करना थोड़ा रिस्की होता है हर टाइम। और जोक को साइड में रख के मैं बता दूं, इस वर्जन में मैं पहली बार देख रहा हूँ कैमल के ऊपर मॉब स्पॉन होके मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं विलेज पे वापस आ जाता हूँ और इन सल्कर बॉक्सेस को भी लाइन से लगा देता हूँ। तो आइस और सैंड तो जुगाड़ करना हो चुका था और अभी मेरे को एक और चीज चाहिए था, जो कि था ग्रेवल। और ग्रेवल को जुगाड़ करने के लिए मैं विलेज के सामने वाले एरिया पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं काफी सारे ग्रेवल कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और बाय द वे, ग्रेवल्स कलेक्ट करने के बाद मैं सारी रात थोड़े से क्रीपर्स भी मारता हूँ गन पाउडर्स कलेक्ट करने के लिए, और फिर मैं नेक्स्ट डे को आ जाता हूँ इसी विलेज के अंदर। तो आइस, सैंड, ग्रेवल तीनों को जुगाड़ करना हो चुका था और अभी मेरे को इस बिल्ड को करने के लिए सबसे ज्यादा दो जो चीज चाहिए था उनको जुगाड़ करना है। और वो दोनों चीज तुम लोग गेस कर सकते हो, जो कि है डर्ट और स्टोन। और क्योंकि मेरे को काफी सारे डर्ट और स्टोन कलेक्ट करना था, इसलिए बीकन बना के कलेक्ट करना काफी बेहतर रहेगा। तो इसका मतलब तुम लोग सही समझे, अभी मैं नेदर में जाने वाला हूँ विद स्केलेटन्स को मारने के लिए। तो जल्दी से मैं काफी सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ और इनको लेके बेस में वापस आ जाता हूँ। ओके भाइयों और बहनों, पहले एक फ्लिंट एंड चार्ज बना लेते हैं और उसके बाद नेदर पोर्टल को यहाँ पे बनाने लग जाते हैं। ओके, हम लोगों का नरक का दरवाजा खुल चुका था और अभी चलते नेदर की ओर। तो नेदर में मैं सोल सैंड बायोम के ऊपर स्पॉन हुआ था और अभी मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना है सबसे पहले। और थोड़ा घूमने के बाद मेरे को ये नेदर फोर्ट्रेस मिल भी चुका था और नेदर में पधारने के बाद मैं थोड़े से विदर से अपना हाथ गर्म करता ही हूँ, लेकिन साथ में चला आता हूँ थोड़े से ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए। तो थोड़े से ब्लेजर्स को मार के मेरे पास काफी सारे ब्लेज रॉड आ चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ विदर को खत्म करके क्रियाक्रम का काम शुरू करने का। तो काफी सारे विदर्स को मारने के बाद मेरे पास 3 विदर स्केलेटन हेड आ चुका था और फिर मैं चुपचाप से यहाँ से निकल जाता हूँ। और बाय द वे, मेरे को ये घास देखने से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को घास टीयर चाहिए एंडर ड्रैगन को वापस से स्पॉन कराने के लिए। याद है ना तुम लोगों को, वो जो साउथ डायरेक्शन में मैंने एक अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया था एंड गेट को स्पॉन कराने के लिए, वो मेरे को ट्राई करना ही है। लेकिन फिलहाल के लिए ओवरवर्ल्ड में वापस चलते। ओ, सोल सैंड लेना ही भूल गया मैं। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं माउंटेन्स के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे विदर को स्पॉन कराने लग जाता हूँ।
ओके, ये स्पॉन हो चुका है, अभी इसको बस खत्म करना है मेरे को। खत्म हो जा, मेरे पास ज्यादा हेल्थ है नहीं, जल्दी से खत्म हो जा। तो थोड़ी देर तक मारपीट करने के बाद फाइनली इसको डिफीट करना हो चुका था और मेरे पास नेदरराइट स्टार आ चुका है और इससे मेरे को अभी बीकन बनाना है जल्दी से। तो बेस में वापस आने के बाद ऑब्सीडियन और ग्लास की मदद से मैं जल्दी से एक बीकन क्राफ्ट कर लेता हूँ और ब्लॉक्स की चिंता करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरे पास एंड सिटी से लूट के काफी सारे एमरल्ड, आयरन, डायमंड सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, इनसे ही मैं काफी सारे ब्लॉक्स बना सकता हूँ। तो जल्दी से मैं काफी सारे सल्कर बॉक्सेस को लेके मैं माउंटेन्स के ऊपर आ जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक जुगाड़ू सा बीकन बनाने लग जाता हूँ। अबे गलत जगह प्लेस हो गया। ओके चलो, ये बीकन सही से बन चुका है। अभी मैं माइनिंग का इफेक्ट ले लेता और अभी माइनिंग मजदूरी का काम शुरू कर देते। तो फाइनली काफी सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था और इनको मैंने सल्कर बॉक्सेस के अंदर डाल दिया था और अभी मैं बीकन को लेके यहाँ से निकल जाता हूँ और फिर मैं इन सारे सामानों को भी लाइन से लगा देता हूँ। और बाय द वे, इन सारे सामानों को छोड़ के मैं थोड़े बहुत और भी सामान भी कलेक्ट करता हूँ जो कि मैं बाद में दिखाऊंगा। लेकिन अभी मेरे को जो काम सबसे पहले करना है वो है इस डायमंड के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में बदलना। तो इसलिए मैं नेदर में आके एक बास्टन ढूंढने लग जाता हूँ और लकीली थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को ये बास्टन मिल भी चुका था। तो जल्दी से मैं पहले इन स्वॉर्डों को खत्म कर देता हूँ और उसके बाद मैं इन डब्बों को कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ। और पहले दो चेस्ट से मेरे को कुछ खास मिलता नहीं, लेकिन लकीली थर्ड वाले चेस्ट के अंदर से मेरे को कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट और नॉर्मल वाला भी स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका था। तो इसी के साथ नेदरराइट आर्मर बनाने का पहला काम तो हो चुका था जो कि था स्मिथिंग टेम्पलेट ढूंढना। और वापस आते हुए मैं थोड़े से घास को मार के थोड़े से घास टीयर भी कलेक्ट करता हूँ। और बाय द वे, फिर मैं अपने नेदर पोर्टल के करीब आके एंसेंट डेब्रिस माइन करने के लिए नीचे चला आता हूँ। और तुम लोगों को बता दूं, मैं काफी सारे सल्कर बॉक्सेस भी लेके आया हूँ क्योंकि नेदर वाले बिल्ड को बनाने के लिए मेरे को जितने भी नेदरराइट रॉक और डिफरेंट ब्लॉक्स मिलेंगे उनको मैं सल्कर बॉक्सेस के अंदर कलेक्ट कर लूंगा। बेसिकली एक तीर में दो निशाना। ओके, अभी ना सल्कर बॉक्सेस को रखने के लिए एक एरिया बना लेते। अबे यहाँ पे एंसेंट डेब्रिस मिल चुका है मेरे को। ओ, तीन एंसेंट डेब्रिस है। मैं एरिया बना रहा था सल्कर बॉक्सेस रखने के लिए और मेरे को यहाँ पे एंसेंट डेब्रिस मिल गया। लेकिन जो भी हो, फिर मैं सल्कर बॉक्सेस को लाइन से लगाता हूँ और लग जाता हूँ एंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए। तो कुछ दिनों तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास 31 एंसेंट डेब्रिस आ चुके थे और साथ में मेरे पास काफी डिफरेंट ब्लॉक्स भी आ चुका था। अभी नेदर वाला थीम इनसे तो बन ही जाएगा। तो सारे सामानों को सल्कर बॉक्सेस के अंदर रखने के बाद मैं इनको लेके ऊपर में वापस से चला आता हूँ। ओके, अभी वापस से ओवरवर्ल्ड में चलते गाइस। तो ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं सारे सामानों को रख देता हूँ और एंसेंट डेब्रिस को फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। और जब तक के लिए मेरा एंसेंट डेब्रिस स्मेल्ट हो रहा है तब तक के लिए मैं नेदर से और एक बायोम का ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता जो कि है सोल सैंड बायोम। हाँ, जिस बायोम के ऊपर स्पॉन हुआ था उसी बायोम से ब्लॉक कलेक्ट करना भूल गया। तो यहाँ पे आने के बाद मैं लग जाता हूँ इस आत्मा वाले सैंड कलेक्ट करने के लिए। तो सैंड्स कलेक्ट करना हो चुका था और साथ में मैं घास का बच्चा और साथ में बोन ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और वापस जाने से पहले मैं थोड़े से और घास को मार के थोड़े से और घास टीयर कलेक्ट कर लेता हूँ। तो वापस से ओवरवर्ल्ड में आने के बाद उस बिल्ड को करने के लिए सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था गाइस। और मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही सामान कलेक्ट किया है क्योंकि मैं वापस से तो ओवरवर्ल्ड में आ नहीं सकता। और फिर मैं 2 एंडर चेस्ट क्राफ्ट करता हूँ और इन सारे सल्कर बॉक्सेस को इस एंडर चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ। ओके, अभी मेरे को ज्यादा सल्कर बॉक्सेस कैरी नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट। और साथ में मेरे पास जितने भी घास टीयर आए थे उनसे मैं काफी सारे एंड क्रिस्टल्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ ड्रैगन को वापस से स्पॉन कराने के लिए। तो फाइनली मेरा एंसेंट डेब्रिस स्मेल्ट हो चुका था, तो जल्दी से मैं इनको नेदरराइट इंगेट में बदल लेता हूँ। ओके, अभी मेरे को अपने आर्मर को बस नेदरराइट का बनाना है, तो जल्दी से मैं इनको अपग्रेड कर लेता।
तो नेदरराइट के आर्मर के साथ साथ मैं अपने स्वॉर्ड और दोनों पिकैक्स को भी नेदरराइट का बना लेता हूँ और फिर मैं अपने आर्मर को भी थोड़ा कस्टमाइज कर लेता हूँ जो स्मिथिंग टेम्पलेट मेरे को एंड और नेदर से मिला था उनसे। ओके चलो अभी अपना आर्मर सही लग रहा है गाइस। तो आर्मर बन के मेरा रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं सारे सामानों को ले लेता हूँ और साथ में मैंने जितने भी शुगर केन प्लांट किया था उनसे काफी सारे रॉकेट्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ और अभी चलते एंडर ड्रैगन को वापस से स्पॉन करा के डिफीट करने के लिए। ओके स्ट्रॉन्ग होल्ड इस साइड दिखा रहा है, अभी चलते इस तरफ। तो काफी देर तक चलने के बाद मैं एंडरपल को जैसे ही यूज करता हूँ ये स्ट्रॉन्ग होल्ड पीछे की ओर दिखा रहा था। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइनली इसके नीचे ही था तो सीधा माइनिंग करके मैं एंड पोर्टल रूम की ओर चला आता हूँ। ओके फाइनली रूम के अंदर हम लोग पधार चुके हैं और इसको अभी तोड़ता और एंड पोर्टल को ऑन करता मैं। तो एंड पोर्टल को ऑन करके मैं सीधा एंड की ओर आ जाता हूँ और अभी मेरे को एंडर ड्रैगन को स्पॉन करा के डिफीट करता रहना पड़ेगा जब तक कोई भी एंड गेट साउथ साइड में स्पॉन नहीं हो जाता। और एंडर ड्रैगन को स्पॉन कराने के लिए 4 क्रिस्टल्स ऐसे करके लगाना है और ये एंडर ड्रैगन अभी स्पॉन हो जाएगा। तो थोड़ी देर के वेट के बाद फाइनली हमारा एंडर ड्रैगन स्पॉन हो चुका है और अभी मेरे को इसको वापस से डिफीट करना है। तो जल्दी से मैं क्रिस्टल्स को तोड़ने लग जाता हूँ। तो सारे क्रिस्टल्स तोड़ना हो चुका था और उसके बाद मैं ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ। और इस बार एंडर ड्रैगन को डिफीट करना काफी ज्यादा इजी था क्योंकि इस बार नेदरराइट का आर्मर, स्वॉर्ड, पावरफुल सा बो सारा सब कुछ था मेरे पास। तो एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद एंड गेट स्पॉन हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके चलो एक से भले दो वापस से स्पॉन कराते। तो वापस से इसको स्पॉन कराता हूँ, फिर इसके क्रिस्टल्स को तोड़ता हूँ और फिर इसको तोड़ता हूँ और आखिर में जाके इसको खत्म कर देता हूँ। तो फाइनली वापस से एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका था और इस बार ईस्ट नॉर्थ साइड में एक एंड पोर्टल खुला था। क्या बात है। तो फाइनली एंडर ड्रैगन को काफी बार डिफीट करने के बाद हमारे पास 3 साउथ साइड के गेट खुल चुके थे और इन तीनों गेट्स के अंदर मेरे को कोई एक गेट ही होगा जो मेरे को कनेक्ट करेगा उस वाले एंड गेट के अंदर। ओके पहला वाला ट्राई करते और ये नहीं हुआ है, ये गलत जगह आ गया मैं। ओके वापस चलते, अभी सेकंड वाला ट्राई करता मैं और फिर मैं सेकंड वाला ट्राई करता हूँ और ये भी काम नहीं करता। लेकिन आखिरी वाला जो एंड गेट था फाइनली इस एंड गेट के अंदर से जाने के बाद हम लोग नहीं पहुंचते। मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था एंड गेट को स्पॉन कराने के लिए वो हक दिया है बेसिकली। यार मैंने बोला था मेरे को लाइट मैटिका चाहिए उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लेकिन लाइट मैटिका का यूज कर नहीं सकता मैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अच्छा इलाइट्रा और रॉकेट भी है तो 20,000 ब्लॉक जाने में ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो काफी देर तक चलने के बाद मैं फाइनली एंड वाले बिल्ड के करीब पहुंच चुका था और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखने जाता हूँ। और लिटरली मैंने स्ट्रक्चर तो सही बनाया था लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने थोड़ा बहुत गलत डाला है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं उड़ते उड़ते वापस से अपने प्लेटफॉर्म में आ चुका था और प्लेटफॉर्म में आने के बाद मैं सारा सामान खाली करने लग जाता हूँ यहाँ पे। ओके मैं यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बना देता क्योंकि मेरे पास काफी सारे सल्कर बॉक्सेस है, उनको रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा यहाँ पे। तो एंड ब्लॉक से एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं सारे सल्कर बॉक्सेस को यहाँ पे रखने लग जाता हूँ और सल्कर बॉक्सेस को रखने के साथ साथ मैं बाजू में एक कॉबलस्टोन जनरेटर भी बनाने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को काफी सारे स्टोन लगने वाले हैं इस बिल्ड में। अबे इस कॉबलस्टोन जनरेटर में मैं तो हॉपर लगाना ही भूल गया था। ओके अभी ये जनरेटर सही से काम करेगा और कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के साथ साथ मैं काफी सारे कोल्ड ड्रम बना के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ क्योंकि ओवरवर्ल्ड से मैंने लिमिटेड लावा का सोर्स लेके आया था और इस बिल्ड में मैं नेदर बायोम भी बनाऊंगा जहाँ पे काफी सारे लावा बकेट लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रिप स्टोन की मदद से इन्फिनिट लावा का सोर्स बनाने लग जाता हूँ। ओके ये बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे लावा कलेक्ट होता रहेगा और मेरे को दिक्कत आएगा भी नहीं। और अभी मेरे को फोकस करना है इस बिल्ड के ऊपर और बिल्ड का मिड का सेक्शन जो होगा ना वो एंड बायोम के ब्लॉक से ही बनाऊंगा, लेकिन मैंने एंड बायोम्स के ब्लॉक्स ज्यादा कलेक्ट किया नहीं और क्योंकि मेरे पास ज्यादा एंड्स के
ब्लॉक थे नहीं, इसलिए मैं इस छोटे वाले इन सिटी में आ जाता हूँ और यहाँ से ब्लॉक्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके गाइस, मोर देन इनफ सामान लेना हो चुका है। अभी इनको लेके वापस चलते और बेस पे वापस आने के बाद मैं इनको भी लाइन से लगा देता हूँ। और अभी मेरे को फोकस करना है इस बिल्ड के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो देखने में काइंड ऑफ होगा ऐसा। देख के ही समझ में आ रहा है, मिड वाला सेक्शन होगा एंड का, उसके बाहर वाला सेक्शन होगा नेदर का, उसके बाद वाला सेक्शन होगा पूरा ओवरवर्ल्ड का। और अभी मैं मिड वाले सेक्शन से ही काम शुरू करने वाला हूँ, इसलिए थोड़े से एंड ब्लॉक्स लेके पहले इस प्लेटफॉर्म को ठीक कर लेता। ओके, स्ट्रक्चर को बनाना हो चुका है। अभी मिड वाले सेक्शन में मैं बनाऊंगा एक बीकन। नहीं, ये कोई नॉर्मल बीकन नहीं होने वाला, इसके चारों तरफ एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा मैं। ओके, बीकन को मैं यहाँ पे ऑन कर देता और इसके चारों तरफ का स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर देता मैं अभी। ओके, तो हम लोगों का मिड वाला सेक्शन बनके रेडी हो चुका है और देखने में कैसा लग रहा है तुम लोग खुद कमेंट में बताओ। और ये चीज अगर क्या है मेरे से पूछोगे तो फिर मेरे को भी नहीं पता, बस मैंने एंड आइलैंड से इंस्पायर लेके इसको बना दिया। काइंड ऑफ सिमिलर लग रहा होगा दूर से दिखने से। और इसके ऊपर काफी जगह है, इसके ऊपर कुछ बिल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तुम लोग कमेंट में बता सकते हो मेरे को। लेकिन अभी मेरे को नेदर वाले बायोम भी बनाना है और उसका काम भी शुरू कर लेते हैं अभी। ओके, प्लेटफॉर्म को बनाना हो चुका है। अभी मेरे को डिफरेंट बायोम डालना है उसके अंदर, तो मैं सोल सैंड बायोम, वाप बायोम और क्रिम्सन बायोम के सारे ब्लॉक्स ले लेता हूँ। और साथ में इस हैप्पी घास्ट को पानी के अंदर डालना मैं भूल ही गया था यार। रुक जाओ, पहले मैं इस घास्ट को पानी के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि घास्ट ग्रो होने में टाइम लगता है। ओके, इसको तो डालना हो चुका है। अभी बाकी सामान लेके प्लेटफॉर्म का काम शुरू करते। और नेदर का सबसे पहला बायोम जो मैं बनाने वाला हूँ वो है सोल सैंड बायोम और मैं ये लेफ्ट साइड को बनाऊंगा। तो सारे सामानों को ले लेता और यहाँ पे बनाना शुरू करते। तो फाइनली मेरा सोल सैंड बायोम बनके रेडी हो चुका है और देखने में अच्छा लगने के लिए मैंने फायर भी लगा दिया है और साथ में बोन्स से भी मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया है जो नेचुरल लग रहा है। तो ये बायोम तो बनाना हो चुका था और अभी मेरे को वाप बायोम और क्रिम्सन बायोम को भी बनाना था नेदर के, और उसके लिए मेरे को काफी सारे बोन्स भी चाहिए था। तो इसलिए मैं प्लेटफॉर्म में वापस से आके चेस्ट में चेक करता हूँ और मेरे पास बोन बहुत कम था यार। इतने बोन्स से तो कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे को 2-3 स्टैक एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं एंड वाले स्पॉनर के करीब आ जाता हूँ और लग जाता हूँ धीरे धीरे थोड़ा बहुत बोन मील्स कलेक्ट करने के लिए। A few moments later. तो काफी देर तक स्केलेटन्स को मार के मेरे पास काफी सारे बोन्स आ चुके थे और अभी मैं नेदर के क्रिम्सन और वाप फॉरेस्ट के बायोम का काम भी शुरू कर देता। ओके, फाइनली हमारा ये 2 सस्ते वाले बायोम्स बनके रेडी हो चुका है गाइस। और देखने से भी ऊपर से कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। थंबनेल में व्यूज आएगा आई गेस। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अभी मेरे को नेदर का आखिरी वाला बायोम बनाना था जो कि था ब्लैक स्टोन और बेसोल्ट वाला बायोम। और ये वाला बायोम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और इसमें लावा भी काफी सारा लगेगा। तो अभी बनाते हुए देख लो तुम लोग। ओके, फाइनली हमारा आखिरी वाला बायोम भी बनके रेडी हो चुका है और ऊपर से मैं दिखाता, तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है देखने में। और इसी टाइम मेरे को और एक चीज दिखता है, मेरा हैप्पी घास्ट काफी बड़ा हो चुका था तो जल्दी से लीड की मदद से इसको पकड़ने के लिए चला आता हूँ। ओके गाइस, इसको अभी मैं फेंसेस के अंदर कहीं पे बांध के रख देता, बाद में इसको कहीं पे डालूंगा, मतलब कहीं पे रखूंगा। तुम लोग गलत मीनिंग कैसे सोच लेते हो। ओके गाइस, तो एंड और नेदर का काम कंप्लीट हो चुका है और अभी हमें ओवरवर्ल्ड का काम शुरू करना है। और ओवरवर्ल्ड्स के बायोम मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाने वाला, बल्कि इंडिया का मॉनसून जैसे करके चलता है उस साइकिल में बनाऊंगा। जैसे कि पहले चेरी ब्लॉसम, उसके बाद गर्मी, उसके बाद और ज्यादा गर्मी, उसके बाद बारिश, फिर ठंडा, उसके बाद क्या आता है मैं भूल गया, तुम लोग समझ ही चुके होंगे। ऐसे ही करके मेरे को इस बिल्ड को करना है। तो इसलिए मैं सामानों को ले लेता हूँ और सबसे पहले जो बिल्ड बनेगा वो है प्लेन बायोम में चेरी ब्लॉसम ट्रीज। और उसके बाद गर्मी को दिखाने के लिए मैं सैंड बायोम बनाऊंगा और गर्मी दिखाने के लिए जो इंडिया में होता ही है तो उसके लिए मैं रेड सैंड्स को भी कलेक्ट करके लेके आया था।
तो फाइनली तीनों बायोम मैंने बना दिया है चेरी ब्लॉसम, सैंड और रेड सैंड का। और अभी होगा थोड़ा बहुत बारिश और फिर अचानक से मॉनसून आता है और मॉनसून के लिए मैं जंगल बायोम बनाऊंगा यहाँ पे। और बारिश के बाद थोड़ा बहुत सर्दी आता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रूस बायोम बनाऊंगा। और फिर आता है और भी ज्यादा सर्दी। और ये वाला कॉन्सेप्ट साइड से हमारे दिल्ली और मुंबई वाले बंदों के लिए कॉमन होगा नहीं, लेकिन इंडिया के नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में जो लोग रहते हैं उनके लिए काफी कॉमन है। तो मैंने जंगल बायोम और प्रूस बायोम बना लिया है और इनके अंदर टॉर्चेस प्लेस करना भूल गया, जल्दी से प्लेस कर देता, नहीं तो मॉब स्पॉन हो जाएंगे, मतलब एंडरमैन्स। और बाय द वे मॉब से याद है, मैंने काफी सारे डिफरेंट बायोम्स के मॉब्स भी लेके आए हैं जो लेके आ सकता था और इनको मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं इस बिल्ड का काम कंप्लीट कर लेता। तो फाइनली आखिरी 2 बायोम भी कंप्लीट हो चुका है और मैंने बोल रहा था ना, मैंने काफी सारे मॉब्स जुगाड़ करके लेके आया हूँ। तो ये है वो सारे मॉब जिनको अंडे की फॉर्म में या फिर बकेट के फॉर्म में लेके आ सकता था। और कास्ट को मैं बाद में देखता, लेकिन फिलहाल के लिए इन सारे मॉब्स को अपने बायोम्स के हिसाब से डाल देता। तो सबसे पहले जाएगा हम लोगों का स्निफर एग, जो कि है इस चेरी ब्लॉसम बायोम में। अबे ये तो मॉस बायोम के ऊपर ग्रो होता है, भूल गया था मैं। ओके, मॉस बायोम का डाल देता, अभी इसको डाल देता। ओके, अभी ये क्रैक हो जाएगा। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ सैंड वाले बायोम में और इसके अंदर डालने के लिए मेरे पास कछुए के अंडे और काफी सारे मछलियां भी है। तो फिर मैं इन कछुए के अंडों को यहाँ पे डाल देता हूँ और साथ में इन मछलियों को भी छोड़ देता हूँ इस छोटे से तालाब के अंदर। ओके, गर्मी वाले बायोम में मछलियाँ और कछुए के अंडे डालना हो चुका है, लेकिन तपती गर्मी के अंदर मैं कुछ भी नहीं डालने वाला, क्योंकि ये वाला मौसम मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब इंडिया के अंदर पीक गर्मी होता है। लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ बारिश के मौसम के अंदर, जो मेरे को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्विमिंग भी काट सकते हैं अपने घर के बाहर। और इस बायोम में मैं मेंढक के बच्चों को छोड़ देता हूँ, जो कुछ दिनों के बाद बड़े तो वैसे ही हो जाएंगे। और फिर मैं आ जाता हूँ प्रूस बायोम में और यहाँ पे मैंने जो चिकन एग कलेक्ट किया था उनसे मैं थोड़े से चिकन के बच्चों को डाल लेता हूँ। ओके, 4 चिकन के बच्चे, कोई नहीं, ठीक है। अभी इन ब्लॉक्स को तोड़ देता, नहीं तो वापस से आ जाएंगे ये लोग। और आइस बायोम में मैं कुछ नहीं डालने वाला, क्योंकि बर्फ के अंदर सब कुछ जम जाता है, लड़कों को तो ज्यादा समझ में आएगा। और आखिर में रहता है ये प्लेन बायोम, जिसके अंदर मैं ये मधुमक्खी का छत्ता और साथ में इन ग्रास ब्लॉक को भी डाल देता हूँ। और इनको प्लेस करने के बाद इस प्लेन बायोम में और एक मॉब स्पॉन होगा, जो कि है ये जुगनू। हाँ, लॉजिकली ये जुगनू ज्यादा मॉब्स है नहीं, लेकिन फिर भी पकड़ ही सकते हो, आधा तो पकड़ ही सकते हो। तो इसी के साथ हम लोगों का ये बिल्ड बन के रेडी हो चुका है। और तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।